जैसे घेरना होगा तो घेर के देख लेंगे। ऐसा है ना, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चला जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बताइए, यहाँ योगी को देख लीजिए, वहाँ मोदी को देख लीजिए, न कोई आगे न कोई पीछे, किसके लिए कमाएंगे। और ये तीसरी पीढ़ी है। अगर इनके बाप मुलायम सिंह मुख्यमंत्री नहीं होते तो अखिलेश क्या मुख्यमंत्री हो सकते थे? नल का, पानी का, सीवर का और जो है आपका रोड का सारा काम 4 लाइन हो रहा है, तो इसका क्या चाहिए? थोड़ा महंगा डीजल फीजल हुआ है तो उसको सस्ता हो जाएगा कि नहीं होगा, ये तो अब सरकार के ऊपर है निर्धारित। और क्या चाहिए देश में? अखिलेश यादव नहीं चाहिए। अखिलेश यादव अपने जगह है, योगी अपने जगह है। जो ईमानदारी से काम करा रहा है, ईमानदार है, उसका नाम लेंगे ना सब लोग। जो काम हुआ है, अब देखिए रोड का काम हो रहा है, 4 कंपनी 5 कंपनी मिल करके उसको चेकिंग करती हैं, सब काम होता है। तो जो सरकार अच्छी है उसको आना चाहिए। योगी अच्छा है, आएगा। योगी अच्छे जेल वाले सिस्टम बताइए सर, जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है, मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? माननीय योगी के अलावा और कोई उत्तर प्रदेश दिखाई ही नहीं पड़ता कि जो मुख्यमंत्री लायक हो, क्योंकि आज तक जब से देश आज़ाद हुआ है तब से इससे अच्छा मुख्यमंत्री कोई आया नहीं। उसके न कोई आगे न पीछे, केवल जन कल्याण के काम में लगा हुआ है। बाकी को आप देखिए, जिसका आप अभी नाम ले रहे थे अखिलेश को, वो तो उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि अखिलेश जैसे मुख्यमंत्री हो गए झटके में। और अब बताइए, यहाँ योगी को देख लीजिए, वहाँ मोदी को देख लीजिए, न कोई आगे न कोई पीछे, किसके लिए कमाएंगे। और ये तीसरी पीढ़ी है। अगर इनके बाप मुलायम सिंह मुख्यमंत्री नहीं होते तो अखिलेश क्या मुख्यमंत्री हो सकते थे? अब आप उन्हीं को दोबारा लाने की बात कर रहे हैं। सपने में मत सोचिए। देश को बिकाऊ करना हो, देश का इस्लामीकरण करना हो तो अखिलेश के विषय में सोचिए। हिंदुओं को तो खास तौर से ये सोचना चाहिए कि राष्ट्र पहले है। थोड़ी तकलीफ सही, कम से कम हम बचे तो रहेंगे, नहीं तो कोई जगह नहीं मिलेगा। कहीं हम कहाँ रहेंगे? विश्व में कहीं जगह नहीं है हिंदुओं के लिए, इसको ख्याल रखिए। हिंदुओं के लिए विश्व में कहीं कोई जगह नहीं है। मुसलमान तो कहीं पे रह लेगा, 54 देश हैं। और योगी जी अगर रहेंगे तभी हम सुरक्षित हैं, और नहीं तो बहुत दुर्भाग्य होगा अगर कोई बदलेगा तो। विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ा दी है योगी मोदी, महंगाई बढ़ा दी। महंगाई कुछ नहीं। अगर आप ध्यान से देखिए तो महंगाई कुछ नहीं है। अगर आप देखिए, बहुत सारे आंकड़े हैं, मैं इस समय आपके बाइट पर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि नोटेड हैं। और 10-20 रुपए के ये तेल और ये डीजल की बात मत करिए। अपने अस्तित्व के लिए लड़िए, अस्तित्व के लिए योगी और मोदी को जिताइए। जो विपक्ष के लोग हैं बोलते हैं तो सत्ता लोलुप हैं। आप देख लीजिए, रोज संसद नहीं चलने दे रहे हैं। ये किसान आंदोलन क्या है? सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की राजनीतिक चाल है और कुछ नहीं। किसान है ये, किसान तो खेतों में काम कर रहा है और वहाँ बैठे हैं, किसान है ये? आप बताइए कोई? तमाम किसान के लोग हैं, ये किसान है। ये वो किसान है जिसका आज से 25 साल पहले जिसके पास उसका देख लीजिए कितने बीघे खेत था और आज कितने बीघे खेत है। कहाँ से उसकी फैक्ट्री है? ये टिकैत के पास कहाँ से इतना जहन आ गया? और तू कह रहा है लखनऊ रोक के दिखावें तो उनकी औकात समझ में आ जाएगी। घेर के दिखावें ना। हम इतने लोग हैं, कभी देखिएगा, अगर हिम्मत किया तो देख लीजिएगा क्या हाल होता है उसका। हाँ, आप बोल रहे हैं कि अखिलेश जो है दुर्भाग्य थे मुख्यमंत्री। दुर्भाग्य होगा, इस प्रदेश का दुर्भाग्य होगा। गुंडा राज अगर कहीं चला तो सिर्फ अखिलेश राज्य में। और दूसरे मायावती जी को ले लीजिए, 2007 में पंडितों के पहले तो गाली दिया, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूतों चार। और उसके बाद जब सत्ता के लिए बात आई तो उन्होंने कहा कि हाथी नहीं गणेश है, ये नारा दिया। हाँ, और अब जब फिर समय आया तो फिर पंडितों को सुहरा रही है और उसके बाद फिर लात मार देगी। किसी पंडित को कुछ मिला था क्या? केवल सतीश मिश्रा के परिवार को छोड़कर किसी पंडित का मायावती ने कुछ नहीं किया। समझे आप? अभी भी तो बोल रही है हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु में कीजिए। मेरा ख्याल है कि 2-4% हम नहीं कहते जो दिग्भ्रमित हो जाए ब्राह्मण, नहीं तो बौद्धिक कौम है ये, और ऐसी गलती कभी नहीं कर। ब्राह्मणों को खींचने में सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ लगी हैं, तो ब्राह्मण को भाजपा में क्यों जाना चाहिए? नहीं जी, ब्राह्मण भाजपा को वोट क्यों दे? सभी पार्टियां खींच रही हैं। ब्राह्मण भाजपा को इसलिए वोट दे कि ब्राह्मण का और पूरे हिंदुओं का अस्तित्व भाजपा के साथ है। हाँ, अस्तित्व साथ है, इसलिए रहेंगे। ब्राह्मण छोड़ दीजिए, हम पूरे हिंदू कौम की बात कर रहे हैं। उनका अस्तित्व उनके साथ में है। और अगर इस बार हिंदुओं ने गड़बड़ किया थोड़े से लाभ के लिए तो अस्तित्व की लड़ाई है ये। और अगर कुछ गड़बड़ किए आप लोग ना तो आप देखिएगा कहीं जगह नहीं मिलेगी। आप फिर आ रही है बीजेपी फिर आ रही है।
फिर रहना है, राष्ट्र को ही सही रखना है, राष्ट्र की बात बस राष्ट्र की बात, उसमें कोई जात ना बिरादरी है भाई। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं। मेरे पास अभी कहा थी, मेरे पास मेरे नहीं थे। अभी आंकड़े उठा के देख लीजिए, पिछले कांग्रेस की सरकार में 10 साल में जितना पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा था उससे कम बढ़ा है, कम बढ़ा है। आप टैली तो कीजिए, चिल्ला रहे हैं सब। और एक बात, पेट्रोल डीजल कोई भारत में थोड़े पैदा होता है, बाहर से आएगा वही हिसाब से होता है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ के जो विपक्षी हैं वो दिग्भ्रमित करते हैं। हम कहते हैं जिसको जो चिल्ला रहे हैं कांग्रेस की सरकारें 5 जगह है, वो टैक्स क्यों नहीं घटा देती, पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा। पहल करके देखा है, पहल करके देखा है ना। उसके बाद वो अगर अपना टैक्स घटा दे, आज जानते हैं 40% लगभग टैक्स है पेट्रोल डीजल पर, जो महंगा है आपका। अगर हम कहते हैं राज्य सरकारें अपना टैक्स घटा दें तो ऐसे सस्ताई हो जाएगी। हम कहते हैं कांग्रेस चिल्ला रही है, कांग्रेस घटावे शुरू करे, पहल तो शुरू करे, फिर केंद्र सरकार सोचेगी अपना घटाने का। पहल करे ना, वो पहल करे कि हम घटा रहे हैं, अब आप घटाइए। यूपी में किस जिले से हैं सर आप? हम प्रयागराज से हैं। वहाँ पे काम हो रहा है? सही, बिल्कुल हो रहा है। प्रयागराज की छोड़ दीजिए, पूरा यूपी, पूरा हिंदुस्तान देखिए। हम यहाँ पर 24 साल बनारस में रहे हैं। आज हम देखते हैं तो लगता है कि गली वही है कि दूसरी है। आज हम देखते हैं तो लगता है गली वही है कि दूसरी है। और मैंने सपा का देखा, बसपा का देखा, सबको और देख लिया। आप ये फ्लाईओवर बना है, ये फ्लाईओवर बसपा के काल में पास हुआ था, और जहाँ तक मेरी जानकारी है ये फ्लाईओवर उसमें मिलना था वहाँ पर पुल पे, लेकिन जानते हैं शासक 5 साल के अंतिम दौर में बन रहा था, वहाँ तक पास था, और ठेकेदार से मिल करके सारा बजट पास हुआ, ठेकेदार के जेब में गया और पुल को यहीं उतार दिया गया। समझे, ये पुल को उतार दिया गया। आप जाइएगा, मेरे पास इस समय डाटा नहीं है, यहीं पे उतार दिया, पैसा मायावती के यहाँ उठा के ठेकेदारों के यहाँ चला गया। आज ये सरकार आई है, ये बताइए चौका घाट से यहाँ तक पुल उतार देने में क्या लाभ था, बताइए हमको। भीड़ तो वैसे के वैसे ही, जाम तो वैसे के वैसे ही। अभी सरकार आई, देखिए मिलाया, वहाँ बनवाया, सब पैसे। हम कहते हैं मायावती के पास फटी चप्पल नहीं थी, वो अरबपति कहाँ से हो गई, हमको बताइए 5 साल में कहाँ से हो गई, जिसका कोई उत्तर नहीं देता, कहाँ से हो गई। मुलायम से केवल मास्टर थे इंटर कॉलेज में, आज अरबपति कैसे हो गए, कैसे हो गए अरबपति, इसका कोई हिसाब पूछ रहा है। सरकार भी तो खूब नाच गाना करवाते हैं। सर आप प्रयागराज से हैं, तो विपक्ष के लोग यह भी कहते हैं कि योगी सरकार केवल नाम बदलती है और मंदिर मस्जिद। कतई नहीं, ये विपक्ष की चाल है, लोगों को भ्रमित करने के लिए है। ऐसा कुछ कतई है ही नहीं है, सच्चाई से कोसों दूर की बात करते हैं। हम कह रहे हैं अभी इसके पहले बसपा को याद नहीं था, ब्राह्मण नहीं आते। 2017 हुआ, 2019 का चुनाव हुआ, इसके पहले इस पे बसपा को याद नहीं थे ब्राह्मण क्या खो गए थे क्या, कहीं थे ना ब्राह्मण? 2017-14 में कहाँ थे, 19 में कहाँ थे ब्राह्मण? अभी याद आया है ब्राह्मण, इसके पहले नहीं आ रहा था। 2007 में मायावती बोली थी कि ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, इस बार बोल रही है कि हाथी नहीं गड़े से ब्रह्मा विष्णु। वो तो कहावत है, पुराना है सब, ये सब पुराना है सर, ये पुराना है, भूला जाए। कोई नहीं जाएंगे भैया, ब्राह्मण ही नहीं, कोई नहीं जाएगा। अगर हिंदू अगर है तो वो बीजेपी के साथ जाएगा, अगर हिंदू अगर होगा तो, अगर हिंदू अगर है तो बीजेपी के साथ जाएंगे। हाँ, आप बताइए सर, यूपी में विधानसभा चुनाव होना है, मुख्यमंत्री आप लोग किसको देख रहे हैं? योगी जी को। जो कार्य योगी जी के कार्य में हुआ है वो अभी तक कभी, इसके पहले कभी नहीं हुआ था। बनारस में बहुत सारे कार्य हुए हमारे, हाँ पूरे यूपी में कार्य हुआ है, और योगी जी के टक्कर में और कोई नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं है। जो क्या कार्य हुआ है? कई फ्लाई ओवर बने हैं यहाँ पर, लाइट का समस्या का हल हुआ है। पुल बताइए, बोल दो सरकार आई 5 साल में चली गई, सपा सरकार आई चली गई, बसपा सरकार आई चली गई, हम लोग इंतजार करते रहे, अब बनेगा। बीजेपी सरकार आई तब जाके बना है, अब और क्या पूछना चाहते बताइए? 10 साल बीत गया तब जाके बना है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि 350 सीट लेके सरकार बनाएंगे। वो 300 क्या, 50 तो मिल जाए बड़ी बात है, 50 तो ये लोग को 50 तो मिल जाए बड़ी बात है। हम बता रहे हैं आपको 50 भी नहीं मिलेगा, देखिएगा आप, सामने आएगा। अगली बार भी चिल्ला रहे थे, काम बोलता है, काम बोल दिया। और है मुख्यमंत्री, आप लोग किसको देखेंगे? योगी इज द बेस्ट। योगी क्यों बेस्ट हैं? उनके जितने कार्य, पूर्व मुख्यमंत्री एक अखिलेश को छोड़ के जितने भी मुख्यमंत्री हुए उसमें सबसे बेस्ट योगी।
और भाजपा की ही सरकार बननी चाहिए, योगी ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ा दिए हैं, अखिलेश यादव बोले 350 सीट लेके आएंगे। देखिए विपक्ष के लोगों का क्या है, विपक्ष को तो कहीं ना कहीं से कटाक्षी करनी है। उनको वन साइड दिखता है महंगाई बढ़ी है। अरे महंगाई बढ़ी है तो सैलरी बढ़ी है, टीए बढ़ा है, डीए बढ़ा है, सब बढ़ा, सरकारी वालों को सारी सुविधाएं मिली, उनका तो कुछ गया नहीं, गया तो गरीबों का ही है। जो कुछ भी वीकनेस है गरीबों में आई है, ऊपर वालों को कुछ नहीं आया है। और दूसरी चीज़, योगी इसलिए चाहिए कि जितना उसने प्रोग्रेस किया है, पीएम जो है, पीएम मोदी के समय में योगी ने जितना प्रोग्रेस किया है उतना शायद ही कोई कर पाता। आज बनारस हम लोगों का बनारस है तो ये सीएम और पीएम का ही देन है। और भविष्य में भी शायद एक आध बार और भाजपा सरकार हो गई तो बनारस मुंबई जैसा हो जाएगा। राकेश टिकैत बोल रहे हैं कि जैसे दिल्ली घेरे थे अब लखनऊ घेरेंगे। वो तो डाकू है। अरे भैया, राकेश टिकैत बहुत लोग विपक्ष के बहुत से लोग बोल रहे हैं जैसे घेरना होगा तो घेर के देख लेंगे। ऐसा है ना, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चला जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एकदम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो है कहावत नहीं, सदियों से चला आ रहा है, हाथी हमेशा निकलता है, कुत्ते भौंकते रहते, भौंकेंगे।